जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। गुरु जी का मैसेज है, मेरा कड़क आदेश है कि तेरे लिए तू शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आदेश का पालन कर रही हूँ। तहे दिल से माफ़ी भी मांगती हूँ। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तेरी लाइफ विच परेशानियां आने वाली सी से तो मैं ख़त्म कर दी थी। तू शुक्राना कर। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। साढ़े कष्ट कट्टन दा कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तेरी जिंदगी के कष्ट धीरे धीरे होने लग गए। तुम एक शुक्राना भी नहीं करते। क्यों परेशान है? अब सब सेट कर दिया। तेरी जिंदगी में अब नया मोड़ आ गया है। सब रास्ते खोल दिए हैं। ऐसा मौका तो जहाँ करोड़ों अरबों में किसी एक को मिलता है। तुझे सब मैं दे रहा हूँ। तैयार हो जा, पहले शुक्राना कर देना और फॉलो भी कर देना। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। मेरी एक गल सुन पुत्र, तेरा मुंडा तेरा बड़ा नाम करेगा, आशीर्वाद है। उसके नाम की पर्ची निकली है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे बच्चे की मदद करने जरूर आऊँगा, फिक्र ना कर। बच्चे की ज़रूरत के समय कहीं से किसी भी रूप में मदद जरूर करूँगा। तुझे कामयाबी के शिखर तक पहुँचाऊँगा। गुरुजी वो तो आपका बेटा है। गुरुजी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरुजी सब कुछ आपका है, सो आपका ही बेटा। मुझे कोई चिंता नहीं है। आप सब देखें, आपको ही देखना है गुरुजी। आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। मेरे पुत्र तेरी आंखों की रोशनी दिन पर दिन कम होती जा रही है। तू सब का ध्यान रखती है, तू अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। इससे लापरवाही अच्छी नहीं। मेरी बात सुन, जो जल प्रसाद मंदिर से मिला उसकी एक एक बूंद रोज सुबह शाम अपनी आंखों में डाल और तेरी आंखों की रोशनी दोबारा लौट आएगी। बादाम का तेल नाभि में लगाने से भी फर्क पड़ता है। गाजर और पालक का जूस भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अपने गुरु जी पर विश्वास रख। मेरे मैसेज को इग्नोर मत करना। जहाँ तेरा कल्याण की तरह। गुरु जी आपके मैसेज को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। गुरु जी जो कि हमारे पल पल बातों का हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? हमारे अपने भी नहीं कर सकते इतना, जितना गुरु जी हमें इतना प्यार
इतनी हमारी केयर गुरु जी पल पल हमें मैसेज के द्वारा हमारे भी कष्ट भी काटते हैं। ये हमारी सृष्टि के मालिक हैं। हम पर हर हम पर पल पल दया बरसाते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, सारे परिवार की रक्षा करते हैं। गुरु जी आपका पल पल का शुक्राना मेरे मालिक। हर श्वास श्वास का शुक्राना, सुख दुख का शुक्राना, अपने चरणों में बैठाने का शुक्राना, हमारे गुनाहों को माफ करने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी सेवा सिमरन से हमें जोड़े रखना। राइट। बाकी मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते वक्त कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना गुरु जी। संगत जी कुछ गलत बोला हो तो माफ करना। जो मेरा सत्संग शेयर अंकल आंटी करते हैं, गुरु जी उनकी हर मनोकामना पूरी करना। उन, उन, उनकी उन, उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी। नानक राम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय जय वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन मेरा स्वीकार करिए गुरु जी। सबके राम राम गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपना नाम बस नहीं बताना चाह रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपना सत्संग शेयर करें अपनी प्यारी संगत जी आपके सामने। लेकिन हमसे कुछ भी भूल चूक हो, त्रुटि हो जाए बोलने में, तो गुरु जी आप भी क्षमा करेगा। और अब अपनी संगत, प्यारी संगत जी से हाथ जोड़ के भी क्षमा मांग रहे हैं। अगर कोई भी मेरे मुँह से सत्संग शेयर करने में ऐसा सब निकल जाए जिससे किसी को दुख लगे, ठेस पहुँचे, तो क्षमा प्रार्थना हम क्षमा करिएगा हमें आप सब। जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह सुबह मेरे में सच में दिक्कत परेशानी काफ़ी दिन से मेरे पेट में चल रहा है। मुझे बवासीर की बीमारी है, दिक्कत है, मेरा पेट नहीं साफ़ होता है सही से। तो पहले भी 2 दिन गुरु जी का पेट से संबंधित मैसेज आ रहा था। एक तो ऐसे आया कि ये सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा, तेरे पेट में विषैले पदार्थ जो है बन रहे हैं, नहीं सुन, अगर सत्संग सुनी कष्ट नहीं कटवाई तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो गुरु जी जब इस तरह के आपके मैसेज आते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं। पढ़ने के बाद ही से हम काँप जाते हैं, पढ़ते ही यार बाप रे ऐसे ना कहिए गुरु जी। इस तरह के मैसेज सुन के पढ़ के तो एकदम घबरा जाता है मन। एक तो कोई और है नहीं हमारे यहाँ जो है ऐसा कोई, इस तरह जहाँ रहते हैं वहाँ कोई ऐसा वो भी नहीं है कि जिससे प्रेम व्यवहार हो मदद ली जाए। और ना ही तो जो है घर में भी हम ही हैं, बच्चे हैं और हमारे पति, और कोई नहीं है। तो बहुत डर लग जाता है इस तरह के मैसेज सुन के। अरे बाप रे, हम एडमिट हो जाएंगे तो हमारे बच्चों को खाना देने वाला नहीं कोई रह जाएगा। हमें बहुत मतलब हमारा मन घबरा जाता है। तो पहले तो गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जिस आंटी के थ्रू आपने ये उपाय सुनाया उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उपाय उसमें गुरु जी बता रहे थे कि उनका पेट बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहा था कई दिन से, और फूला फूला सा रहता था, करीब पत्थर जैसे पेट एकदम बना था। तो गुरु जी मैसेज सुनवाया उनको उपाय,
कि पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पियो, खूब ज़्यादा। तो कहने लगी कि पेट भी फिर उसका साफ हो गया, जाके मेरा पेट सही हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। पानी तो आप पहले से भी मुझे सुनाया है कई सत्संग में, पानी खूब पियो। पानी हर बीमारी का मर्ज है, जो है दवा है, और जो है मर्ज है पानी हर बीमारी का। और एक बार आपने ऐसे सुनाया था कि डॉक्टर के पास जाओगे कई बार इस तरह के, तो वो तो पैसे लेने के लिए जो है ऐसा करेगा ही, दवा देगा, पानी नहीं बताएगा। जबकि पानी हर बीमारी का जो है इलाज है, हर बीमारी की दवा पानी ही है। पानी से हमारे हर रोग कष्ट दूर हो सकते हैं। पानी जितना सारा पियो। आपने मुझे पहले बहुत बार ये सुनाया, पर मैं ना इतनी लापरवाह नहीं पी पाती हूँ। क्षमा मांग रही हूँ गुरु जी। पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। गर्मी आ गया है, देखो गर्म कई बार लोगों के पेट में जलन होती है, किसी को गर्मी ज़्यादा होती है, उससे भी पानी ज़्यादा फ़ायदा होता है। पेट की भी सफाई होती है। पानी मतलब हर तरह का जो है रोग कष्ट दूर करता है। तो आपने कई बार सुना है कि पानी 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 खूब ज़्यादा पियो। एक बार शॉर्ट में भी ऐसे आया था मैसेज कि संगत जी पानी खूब ज़्यादा हो सके पियो, ऐसे कुछ था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना सिपाही सुनवाने के लिए। और दूसरा उपाय संगत जी, आँख का गुरु जी, हमें सच में आँख की दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही। पहले ऐसा नहीं था कि कोई बारीक चीज़ देखे या कोई छोटे शब्द लिखा देखे तो मुझे, जैसे बच्चों की मेडिसिन की शीशी हो गई और कोई छोटी चीज़ देखना बारीक, तो मुझे दिखता नहीं है सच में। मेरे पता नहीं कुछ दिन से मुझे समस्या हो गई है, पहले नहीं था। मेरी यहाँ बहुत सही थी, सुई में धागा भी डालने में मुझे परेशानी होता है। तो गुरु जी का आज दूसरा मैसेज यही था कि कुछ दिन के बाद तेरी आंखों की रोशनी चली जाने वाली है। गुरु जी मेरा मन घबरा गया। हाँ, आप हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप रहते हैं, ऐसा ना होने पाए गुरु जी। आँख की रोशनी चली जाएगी तो फिर जीना ही बेकार है गुरु जी। एक तो जो है बच्चे छोटे छोटे हैं, और दूसरी जो है आँख की रोशनी नहीं रहेगी तो फिर ऐसे इस तरह की किसी की भी ज़िंदगी जीना ही बेकार है। रोशनी बिना कहाँ काम चलने वाला है, आदमी कहाँ पैर रख दे रहा है, आदमी क्या खा ले रहा है, क्या पी ले रहा है, क्या पता। तो आँख की रोशनी भगवान ना करे किसी की भी जाए या मेरी जाए गुरु जी। ब्लेस करिएगा, आँखों की रोशनी हमारी ना जाए। प्रार्थना विनती है गुरु जी, अरदास आपसे, हमारी आँखों की रोशनी बचाइएगा गुरु जी। आपके रहते ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल कतई नहीं ऐसा हो सकता है। और लेकिन संगत जी उपाय उसमें गुरु जी सुनवाए कि वो आंटी बता रही थी कि जो गुरु जी की जोत जलाते हैं उसमें जो जोत का मतलब जोत बस लास्ट में बचता है, उसमें घी डाल करके काजल बना करके आँखों में लगाए तो बढ़िया मतलब आँखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे बताया कि एक बार मैंने कहा कि जो जोत में तेल बचता है वो तो करने लगी नहीं। तो गुरु जी से फिर उन्होंने पूछा तो कहने लगी कि उसमें जब घी डालो जो जोत बचा हो, और उसके बाद तब उसका काजल बना के आँख में लगाओ, फिर फ़ायदा करेगा। तो उसमें कहीं कि गुरु जी का मैसेज यस ठीक मतलब। तो कहने लगी कि जोत में हम घी डालें और उसका काजल बनाया, खूब गहरा चौड़ा कहने लगी। लगाने के बाद उभर जाता था आँख से काजल, लेकिन करने लगी 2-3 दिन में फ़ायदा सच में मुझे दे आँख दिखा आँख की रोशनी का। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बाकी जो है उन आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना जिनके ज़रिए आपने मुझे ये मैसेज सुनवाया, बहुत बहुत शुक्राना उनको भी, तहे दिल से शुक्राना आपको भी, उनको भी लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम भी अनंत शुक्राना गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह वो अपनी पूरी कहानी बता रही थी सेम वही तो हालत मेरी भी है। मेरे भी पति के उन्होंने बताया कि बार बार मानते तो हैं पर इधर उधर उनका फेर चलता है। सही बात है, सेम बिल्कुल मेरी स्टोरी है, इनकी कहानी वही तो मेरे भी पति का हाल है। इनका भी मैं शुरू से तंग आ जा रही हूँ, कभी घर परिवार में किसी का रहेगा जो चक्कर, तो कभी बाहर किसी से। कोई मेरी बहुत पहले फ्रेंड आती थी कुछ दिन, तो वो शुरू में इनको ऐसे लगता था कि इनके ऊपर उसकी नज़र है, पर ऐसा नहीं। पर काफ़ी साल 2-3 सालों के बाद से फिर पता नहीं घर पे आती जाती थी मेरे से मिलने, उससे इनका फिर हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि अपने संग जो है कोई भी संगत परिवार में जिनके मतलब नई नई ज़िंदगी है, ज़्यादा अभी ऐसा नहीं, बच्चे छोटे हैं,
चलो बुढ़ापा हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी उम्र समय है तो ऐसे में किसी फ्रेंड को अपनी ऐसे घर पे ना लाया करे। सही बात है, मैंने भुगता है मैंने। तो मेरे फ्रेंड से ही इनका जो है आते जाते चक्कर हो गया, उससे भी हुआ, और अगल बगल से लड़कियां थी, कितना मतलब बहुत जनों से, पता नहीं मैं क्या कहूँ। शायद मेरे ही कोई कर्म उस जन्म मैंने भुगताए थे तो मुझे भुगतना पड़ रहा है। बस कुल मिला के यही बात है। क्या किसी को कुछ कहा जाए, क्या किसी को ब्लेम किया जाए, कुछ नहीं। लेकिन यही सब है संगत जी, जिस तरह वो बता रहे थे वही सेम हालत इनका भी है, हमारे पति जी का भी। बहुत ही चक्कर हैं, क्या कहें। गांव में जाते हैं, यहाँ से छुट्टी होता है बच्चों का, वहाँ भी लड़कियां हैं, वहाँ से भी, घर परिवार में भी। अब क्या क्या कहें। लेकिन पहले टेंशन करते थे, अब तो ये सब टेंशन लेना छोड़ दिए। सब अपने भी कर्म होते हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। दूसरी बात, जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक ये सिलसिला ये सब कहाँ कटने वाला है, पता नहीं कब तक है, वो तो गुरुजी जाने, चलता ही रहेगा। हालांकि इतना ज़्यादा पीछा करना मैंने छोड़ दिया, ज़्यादा इन सब चीज़ों से नहीं मतलब रखती। कहाँ फ़ोन चला रहे हैं, पहले तो व्हाट्सअप चेक करती, किसका नंबर सेट है कि प्रोफाइल में शायद कुछ मिल जाए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ से बतिया रहे हो, इन सब के पीछे पड़ी रहती थी। मन लगा रहता था, बिल्कुल बेचैन सी पागल हुई रहती थी। अब तो कोई मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। 4 दिन घर रहा है, 5 दिन बात ना हो, बस इतना सोचते हैं संगत जी कि जहाँ कहीं भी रहे सही सलामत रहें, मन से तन से ठीक ठाक रहें, कोई दिक्कत ना हो, मन तन दोनों हेल्दी रहे, फिट फाट रहें। एक ही 2 बच्चे हैं मेरे, उन्हीं के सहारे ही जीवन की गाड़ी चलनी है। बाकी तो गुरु जी के आशीर्वाद की साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनका आशीर्वाद रहेगा, वो हम संग रहेंगे तो सब सही रहेगा। कर्म तो फ़िलहाल कटवाने ही पड़ेंगे, वो तो नहीं है कि जादू हो जाएगा एक बैग से। धीरे धीरे गुरु जी जैसे जैसे कर्म कटवाएंगे, जो बदलाव होगा होना ही होगा। हालांकि फिर भी बदलाव बहुत ज़्यादा है गुरु जी के आने पे। जो पैसा कौड़ी पहले इतना नहीं देते होते थे, बीच में लोग शुरू में भी आके आए थे, दे दिए थे, बाद में छोड़ दिए थे, लेकिन फिर देने होने लगे गुरु जी की कृपा से। बदलाव तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं है बदलाव, पर उतना नहीं है, फिर भी बहुत फ़र्क है। तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ठीक ठाक रहें, एक तो इनके भी कर्म कटवाइए, इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनको भी सही रास्ता दिखाइए, अपने से खुद इनको भी जोड़िए गुरु जी, इनकी भी बुद्धि सही करिए। और बाकी जो है, इस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी, कल हमसे गलती हुई और सोमवार का दिन भी था, मेरे भोलेनाथ का भी दिन था, मेरे गुरु जी, मेरे महाशिव, मेरे प्राणनाथ, आपसे क्षमा मांग रहे हैं। दूध भी फटने की नौबत में था, चाय बनाया संगत जी, सोचे गुरु जी को चाय बना के दे, मार्केट से आए तो चाय भी फट गया, अपने गुरु जी को चाय भी शाम को नहीं पिला पाए। और दूध सही नहीं था तो क्या, कड़ा प्रसाद भी सोचते हैं बनाए, सोमवार शनिवार मंगलवार सोचते हैं बनाए ही, लेकिन कल दूध सही नहीं था तो कड़ा प्रसाद भी नहीं बना पाए। बाकी गुरु जी जो सत्संग में सुनाए हैं 3 या 5 कुछ मुझे भी इन्होंने, मतलब गुरु जी का आदेश था ये कि माँ इतने दिन का प्रसाद बना के खिलाओ, मतलब 5 सोमवार 3 सोमवार ऐसे कुछ, तो जो है वो भी नहीं हो पाया मेरा, क्या कहें। बाकी तो जो गुरु जी की इच्छा है, जो मर्जी वही होगा, कहते हैं उनके भी मर्जी बिना तो ना आदमी एक कदम चल पाता है, ना 1 सेकंड की भी ज़िंदगी बिना उनके चाहे कोई जी पाएगा, ना कोई पत्ता उनकी मर्जी के बिना हिल पाएगा, उनकी इच्छा जैसी जो भी। फिर भी हम क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी, कल आपको कड़ा प्रसाद नहीं खिला पाए, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी, क्षमा करिएगा। और पता नहीं, मैं सोची कि अभी जा रही हूँ, लेटूँगी थोड़ी देर, लेट करके उठूँगी फिर कुछ और ही बनाऊँगी, वो भी नहीं। मार्केट गए थे संगत जी, पता नहीं मन कैसा हो गया। एक तो जो है हमें ऐसा लगता है हमारे साथ कुछ और ही समस्या चल रही है, कोई ऊपरी बाधा कुछ तो है मेरे साथ गड़बड़। क्योंकि कई बार ऐसे कोई काम सोचते हैं, अच्छा काम पूजा से या कोई शुक्राना सत्संग से कभी कुछ भी, तो मन जैसे कई बार हटता है, फिर आते हैं, फिर कोई जैसे खींच देता है। जाप करने को भी सोचेंगे तो फिर कई बार मन आएगा भी हट जाएगा, पूजा से भी कई बार मन हटने लगा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ संगत जी। और मोबाइल में भी बार बार पता नहीं क्यों आजकल वीडियो यही सब आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल ये सब। तो बाकी गुरु जी जो संकेत दे रहे हैं इस मामले में, मुझे 100% आप ये लग रहा है कि आप जो संकेत दे रहे हैं वो समझाना चाह रहे हैं वो सही है। और कल आपका ये भी मैसेज था इस तरह का, संगत जी गुरु जी मैसेज था कि तेरे जो जिसकी वजह से तेरा काम बिगड़ रहा है, जो जिसकी वजह से तुझे ज़्यादा परेशानी आ रही है, मैं उसका अब इलाज करता हूँ, ऐसे कुछ था। तो गुरु जी सब कुछ तो आप ही को देखना है,
बाकी इस तरीके की तो सही बात है, किसी को भी समस्या उसको सॉल्व करिए, समस्या गुरुजी ठीक कर दीजिए, उसको समस्या से उबारिए गुरुजी। और दूसरी बात ये कहना है कि जब किसी के भी साथ इस तरह की समस्या परेशानी रहेगी तो वो कुछ भी सही से नहीं कर पाएगा, सही बात है। पर ज़रूर कुछ उससे मेरा कुछ पुराना कर्म कुछ बाकी होगा, जो चुकता भुगतान जो है हम कर रहे हैं, वो अपना चुकता करवा रही है इस तरह से। पर गुरुजी ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे काफ़ी सालों से ही चल रहा है, इसे छुटकारा दिलाइए मेरी गुरुजी, विनती है आपसे हाथ जोड़ के। अगर ये समस्या रहेगी तो वैसे भी हम सही से कहाँ कर पाएंगे पूजा पाठ गुरुजी का, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वो एक गलत चीज़ों का प्रभाव घर में रहना तो वो हमारे से लेकर पूरे परिवार के ऊपर ही रहेगा। तो जहाँ ऐसी चीज़ें रहेंगी ना तो वहाँ बरकत होगा, ना तो किसी की बुद्धि सही रहेगी, सबके ऊपर नकारात्मकता फैलाएंगे। तो गुरुजी हाथ जोड़ के विनती है, इससे छुटकारा दिलाइए इस चीज़ से। बाकी आपका साफ साफ संकेत है। हाँ, आजकल की कुछ तो है ऐसा मोबाइल में, जैसे कि बताया ना वीडियो आजकल पता नहीं ऐसे बहुत आ रहा है। एक लड़की है वो बार बार इस तरह की दिख रही है मुझे, कई बार मेरे सामने आ रही है, बिना अपने आप ही रोज ही आ जा रही है। कुछ तो संकेत दे रहे हैं गुरुजी। बाकी विनती है, प्रार्थना आपसे बारंबार विनती है गुरुजी, छुटकारा दिलाइए। चाहे और कोई भी इस समस्या से जूझ रहा उसकी भी ये समस्या सॉल्व कर दिए, उसको भी समस्या से निजात दिलाइए, छुटकारा दिलाइए गुरुजी। और एक चीज़ के लिए और माफ़ी मांग रहे हैं, पता नहीं हमको कुछ ऐसे महसूस था गुरुजी, आपको बस पता नहीं क्यों, मैं क्या कहूँ, आप समझ रहे होंगे। तो उस बात के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, क्षमा मांग रही हूँ। कुछ था ऐसे तो मुझे भी थोड़ा सा मन दुखी हो गया मेरा, तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। और कुछ मन में कुछ ऐसे सोचे उसके लिए भी क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। पता नहीं कि इतनी तहे दिल से कुछ जो भी था आपने कहा था, जो भी विश करनी लिखनी हो अब मांगनी हो मांग लो, 3 विश अपनी जो भी इच्छा हो। मैंने क्या किया, मुझे गुस्से में, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, क्षमा मांग रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज भी आप ये सत्संग भी सुना है कि जो भी तेरी अरदास हो उसको अरदास कर। मेरी अरदास क्या है, मेरी अरदास जो है दुनिया का कोई भी खुशी आप मुझे दे दीजिए गुरुजी, पर आपके बिना मेरे लिए सब धूल समान है, कुछ नहीं है, राख समान है। कोई खुशी भी हो, मेरी हर खुशी आपसे ही ला जा करके जुड़ी हुई है, आप पर ही ख़त्म है गुरुजी। तो मेरी अरदास ये भी यही है कि आप सदा हमारे अंग संग रहिए, इस परिवार के अंग संग रहिए, सदा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, चाहे जिंदा रहें या मरने के बाद भी हम सदा आपके चरणों से ही लगे रहें, कभी अपने आप से दूर ना करिएगा गुरुजी, सदा हमारा हाथ पकड़े रहिएगा। हम तो इतने पागल हैं, इतने मूर्ख हैं, कई बार पता नहीं क्या हो जाता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो आज आपसे एक चीज़ की प्रार्थना हम कर रहे हैं, चाहे हम कितने भी गुस्से हो जाएं, चाहे कितना भी किस भी तरह मेरी बुद्धि हो जाए गुरुजी, अगर हम गुस्से में कभी भी ऐसी गलती फिर हरकत कभी करें गुरुजी, तो उस मेरी हरकत को मेरी नादानी समझकर आप माफ़ करिएगा। आप कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा, अपने चरणों से सदा लगाए रखिएगा गुरुजी, कभी हमें छोड़िएगा नहीं। जब तक जी रहे हैं तब तक तो साथ में रहिएगा ही हमारे अंग संग, आपके चरणों से लगाए रखिएगा। मरने के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों से लगे रहना चाह रहे हैं। आपकी ये दासी आपके साथ सदा आपके चरणों से लगी रहना चाहती, कभी भी हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। हमारा तन मन हमारा सब कुछ आप पे समर्पित, मेरे प्रार्थनार्थ मेरे गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू मेरे गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ी मांग रहे हैं गुरुजी। हम आपको रात में कुछ भोग प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाए, पता नहीं हम सोचे गए थोड़ी देर के लिए बस हमारी आंखें लगी, इसके लिए भी माफ़ी मांग रहे हैं गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा। और भी इस तरह की भी कुछ मैसेज थे कि माँ आदिशक्ति कुछ ऐसे पता नहीं था, माता रानी भी बहुत मुझसे इस बात से नाराज़ हुई है, नाराज़ है, तो उनसे भी हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं अपनी इस गलती के लिए। पता जाने मुझे क्या हो जाता है, बाकी गुरुजी हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते हैं गुरुजी। आपके बिना तो मेरी पूरी दुनिया अधूरी है, वीरान है, कुछ नहीं, आपके बिना मेरे लिए कुछ नहीं है। जहाँ आप है वही मेरे लिए स्वर्ग है, वही मेरी दुनिया खुशियों से भरी है, मेरा वही समय सबसे अनमोल खास है।
हाँ, इसलिए कभी आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा। मेरी सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ। तो मेरी अरदास यही है कि आप सदा हमारा हाथ पकड़े रहिएगा, हमें छोड़ के कभी ना जाइएगा, सदा हमारे अंग संग रहिएगा गुरुजी। हम आपके सिवा किसी से नहीं, किसी के चरण, सिर्फ आपको हम चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। आपके चरणों से सदा सदा लग रहना चाहते हैं। हमें कभी अपने आप से दूर ना करिएगा, कभी नहीं दूर करिएगा। आपके बच्चों के साथ भी सदा हमेशा रहिएगा, सभी संगत परिवार के हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुजी। और कल सो गए इसलिए सब जो आपका मैसेज भी था शुक्राना कर, मैंने पढ़ा भी कुछ मैसेज, फिर भी मैं सो गई ना। तो मेरा मैसेज में पूरा पता नहीं, मुझे अजीब सी थकान सी भी कुछ लग रही थी, मैं सो गई। टाइम भी ज़्यादा हो गया था, मेरा दिमाग ही नहीं काम करे, मैं क्या करूँ। गुरुजी क्षमा चाह रहे हैं, हमको सत्संग भी नहीं शेयर कर पाए, माफ़ी चाह रहे हैं, माफ़ कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, हमारे जान, हमारी धड़कन, आई लव यू, हमारी सांस, हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। अपना भी आप खूब ध्यान रखिएगा। हाँ संगत जी, एक चीज़ भूल गए बोलना, कल जो है गांव जाना था ना, और फिर हरिद्वार जाना है, छोटे बेटे का मुंडन कराना है। तो ये करने लगे कुछ कपड़े बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे था, मतलब बच्चों के लिए लिए, तो हमारे लिए भी काफ़ी दिन से हमें पीली साड़ी लेनी थी। तो हम कहे चलिए हमारा भी खरीदी, जब तो गांव भी जाना है। तो कहने सुनने पे ले गए। तो वहाँ मैंने सोचा कि मैं एक सूट भी लूँ। तो वहाँ मैं जैसे कि सुनते हैं ना कि जाते समय गुरुजी को बोलना चाहिए हमें ले चलिए चलिए साथ में, फिर आने के बाद भी गुरुजी को बोलना चाहिए गुरुजी अब आप आराम करिए। तो जो है हम ऐसे जाते समय तो मतलब कहीं जाते हैं बोलते ही हैं, जब कभी भूल जाएंगे तो रास्ते में याद आ जाएगी, तो रास्ते में कहेंगे गुरुजी आ जाइए। तो वहाँ पहुँचे जब, तो सूट के लिए मैंने कहा दो साड़ी, मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से बढ़िया बढ़िया 2 साड़ियाँ लिए, और उसके बाद से सूट भी मैंने इनसे कहा, तो इसी तरह कह ही सकते, बोले कि ठीक है। तो सूट ली, तो उसमें बहुत प्यारा ब्लैक कलर का मोरनी वाला गुरुजी ने सूट दिलाया, प्यारे प्यारे उसमें मोर बने हुए। तो ये मेरे गुरुजी की ही पसंद है, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। वो आप ही की पसंद थी। और पहले भी मैंने संगत जी ये कुर्ती ली थी, उस पर भी मैं काफ़ी दिन बाद मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा इस पर बटरफ्लाई बनी हुई है। और जब मैं कुर्ती ली थी ना, वाइट और रेड कलर में मिला के है, तो उस समय मैंने देखा नहीं था। जब मैं घर पे आई तब मैं देखी कि सच में इसमें मेरा बेटा बताया कि बटरफ्लाई बनी हुई है। लेते समय भी जैसे साक्षात जैसे गुरुजी का इशारा ही था कि हाँ ये लो। तो उस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यारा प्यारा मोरनी वाला मुझे 100% यकीन है वो आपके इशारे थे, और इसीलिए वो मिला मुझे ब्लैक कलर का सूट, बहुत प्यारा है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बिना आपके आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ आप ही से चल रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये जो इतने सारे आजकल की खूब कमाई हो रही है ना, ये आप ही का आशीर्वाद है। आपने कहा भी था कि खूब धन वर्षा होगी, तो हो भी रहा है गुरुजी, सब समझ में आ रहा है मेरे। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत परिवार के घर में खूब अंधन लक्ष्मी जी आए, खूब जो है बरसात हो अंधन की लक्ष्मी जी की, खूब ज़्यादा कोई कमी ना हो किसी को। जो मेरा सत्संग शेयर करे आंटी, उनके भी घर में खूब अंधन की बढ़ोतरी हो, खूब कमाई हो, खूब ज़्यादा लक्ष्मी जी आए उनके घर में, खूब तरक्की करे उनके हस्बैंड के बिजनेस में, या और कोई कुछ भी जो काम जिसका जो जैसा जॉब हो, जैसे लाइन हो, खूब तरक्की हो उनका उसमें, सभी लोगों का, सबके जीवन में खुशहाली आए। सबकी छोटी बड़ी अरदास जो हो सबकी इच्छा पूर्ण करिएगा गुरुजी। चाहे जो सत्संग शेयर हो कर रही हूँ उनके परिवार के आंटी अंकल, चाहे संगत परिवार के, सभी के घर में खूब ज़्यादा खुशहाली आए, बहुत सारी खुशहाली आए, खूब तरक्की बरकत हो। बाकी कोई भूल चूक हुई गुरुजी बोलने में क्षमा चाहते हैं संगत जी, आप सभी क्षमा करिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, हमारी धड़कन अपना ध्यान रखिएगा, आप खूब ध्यान रखिएगा अच्छे से। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी जान, अपना ध्यान रखिएगा। तो दिवाली को विराम देते आगे सत्संग की से तैयारी करते हैं। और सुबह सुबह भूल गए कहना, आपने मुझे दर्शन भी दिए हैं वॉक करते समय आज, उस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आगे सत्संग की तैयारी करते हुए जय गुरुजी,
लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। नानक राम चढ़ती कला, तारे बानी सरबत वाला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। और जो मैं सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज 16 जून है और दिन सोमवार है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि संगत जी हमारे पास मैसेज आते हैं, तो कल गुरु जी महाराज का मैसेज आया था, कल मॉर्निंग में तुझे गुड न्यूज़ दूंगा। तो मॉर्निंग हुई तो जैसे मैं भी अपने हस्बैंड अंकल को ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं अपने काम पर, तो 11:15 बजे के करीब हस्बैंड अंकल का कॉल आया कि मुझे शॉपिंग पे जाना था। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही थी, बट टाइम की वजह से थोड़ा शॉर्टेज से टाइम का, तो वो ले नहीं जा पा रहे थे। तो 11:15 बजे के करीब कॉल आया, रेडी रही हो, आज ही चल रहे हैं। मैंने कहा क्यों काम? तो कह रहे आज जो हमारे वर्कर हैं ना वो नहीं आए थे, 5 उसमें से नहीं आए थे। कह रहे तो फिर काम क्या होगा, इसलिए मैंने आज सबको लीव दे दी है, तो अब मैं फ्री हूँ, तू रेडी रही हो। तो गुरु जी महाराज का मैसेज भी आया था, तुझे गुड न्यूज़ दूंगा। तो मुझे जाना भी था, और क्योंकि हमें वैष्णो देवी जाना है, हमारी टिकट है, तो थोड़ा बहुत ख़रीदारी भी करनी थी। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना मुझे शॉपिंग करवाने के लिए। शुक्राना शुक्राना बाबा। जैसे कि संगत जी में बताया था, मेरे बच्चे पर थोड़ा भारी दिन चल रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है उस शत्रु महिला की वजह से। तो गुरुजी मेरे को थोड़ा टेंशन रहता है अपने बच्चे के लिए। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, अपने बच्चे की चिंता तू मुझ पर छोड़ दे, तेरे पूरे परिवार का भविष्य मेरे हाथ में है, बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने मॉर्निंग में मुझे सत्संग भी सुनवाए, जो सत्संग का जो टाइटल है, लाखों शुक्राने के बराबर फल देगा आज का ये चमत्कारी सत्संग, तेरे बच्चे पर आने वाला कष्ट काट देगा, अनदेखा ना करी। हाँ गुरुजी महाराज, मैंने सुन लिया था ये। शुक्राना मेरे महादेव, जो मेरे बच्चे की आप रक्षा करते हो। अनंत अनंत शुक्राना बाबा। और एक सत्संग और सुनवाया था, उसका टाइटल था बहुत देर हो जाएगी, मेरा ये संदेश अभी सुनो, साक्षात दर्शन। ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी, जिसमें सिर्फ सुख ही सुख होंगे, दुखों की काली परछाई भी नहीं पड़ेगी। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। ये भी सत्संग मैंने पढ़ा था। और संगत जी गुरु जी महाराज का एक और मैसेज आया था, जैसे कि मेरे लॉज में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो गुरु जी महाराज का मैसेज था, पुत्र तूने बहुत दूर देखे हैं, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है तेरे परिवार वालों ने कभी तेरी कदर नहीं की, ना ही तुझे समझा, चाहे कोई कुछ भी कहे। तेरे पितृ तुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते, तू महाशिव की बेटी है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, तेरे गुरु ने तुझे थाम रखा है, तुझे तेरी हर खुशी मिलेगी। जा कल्याण कितना, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। संगत जी जैसे कि हम सोचते रहते हैं हमारे घर में स्मेल हो रहा है, ब्लैक मैजिक है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी है। तो गुरु जी महाराज का मैसेज है, संगत होकर क्यों इतना सोचती है कि मेरे घर में नेगेटिविटी आ गई है, ब्लैक मैजिक हो रखा है। मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ, मैं और तेरी माता रानी। तेरे जो घर बैठे जो भी तेरे परिवार बच्चों पर बुरी नज़र डालेगा, उसको मैं खुद देख लूँगा। मेरा सुरक्षा कवच चारों दिशाओं में बना हुआ है। घबरा ना, शब्द वाणी गुरुवाणी सुनाकर फिर देख तेरे गुरु तुझे कैसे नज़ारे दिखाते हैं। जा तेरा कल्याण कितना, ऐश कर, हर वेले शुक्राना करते रहकर। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना। शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु जी महाराज का एक मैसेज आया था हमारे हस्बैंड अंकल को लेकर, क्योंकि वो तो सब जानते ही हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो गुरु जी महाराज का मैसेज है, तो ज़रूरत से ज़्यादा रिश्ते में झुकी, ज़रूरत से ज़्यादा तूने सामने वाले इंसान का महत्व दिया,
उसके लिए हर समय मौजूद रही, इसलिए उस इंसान ने कभी तेरी कदर नहीं की। उस इंसान ने कभी तुझे नहीं समझा, ना तेरी अच्छाई को समझा, और आज भी उस इंसान को तेरी कोई फिक्र नहीं है। वो कल भी तुझसे झूठ बोलता था, आज भी बोलता है, कल भी बातें छुपाता था और आज भी छुपाता है। और आज भी तू अपने लिए सही फैसला नहीं कर पा रही है। तुझे हिम्मत करनी होगी, तू अपनी ज़िंदगी के लिए सही फैसला कर। मैं तेरे साथ हूँ बाबा। मेरे अंदर हिम्मत तो है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती बाबा। बहुत माइंडेड लोग हैं, उनका घुमा देते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, और झूठी कसम खाना, मेरे बच्चे की झूठी कसम खाना। इवन शिवलिंग, मेरे घर छोटा सा शिवलिंग है, मुझे कुछ डाउट था इनको, जैसे कि इनके अफेयर हैं, जिस लड़की के साथ इनका कुछ है, तो मैंने कहा बताओ कि है, तो उन्होंने शिवलिंग पे हाथ रख के भी झूठी कसम खा ली बाबा। इसलिए मैं इन लोगों के लिए, जब भगवान पर हाथ रख के झूठी कसम खा ली बच्चे की झूठी, तो फिर बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है बाबा। इसलिए चुप ही रहती हूँ। जो है मैं आपको सौंपती हूँ बाबा, जो करोगे आप करो। आप बोल रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला कर, मैं कुछ नहीं फ़ैसला कर सकती, आप करो जो मेरा फ़ैसला करना है बाबा। मैं कुछ नहीं कर सकती, और आप मेरे साथ हो, आप ही मुझे जिताओगे बाबा। और बाबा आपका मॉर्निंग में मैसेज आया था, जस्ट मैंने यूट्यूब ओपन करा कि जो भी तेरे साथ कष्ट तू सह रही है, अभी तुझे और सहने पड़ेंगे, और तैयार हो जा बाबा। मैं कष्ट तो सह लूँगी, पर मेरा मजाक मत बनने देना, ना ही किसी को पता लगने देना, नहीं तो लोग छूटते ही बोलते हैं अपने कर्म भोग रही है, मजाक बनाते हैं बाबा। मेरा मजाक मत बनने देगा। हाँ, मैं तैयार हूँ कष्ट भोगने के लिए, क्योंकि आप मेरे साथ हो। जैसे आप अब तक मेरे कष्ट घटवा रहे हो, तो वो भी कष्ट आप घटवाओगे। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। हे मेरे प्रभु, हम माफ़ करना संगत जी, मेरे प्रभु भी आप, मेरे पिता भी आप, हर मुश्किल के साथ खड़े, मेरा सहारा भी आप, मेरी उम्मीद भी आप, मेरा हौसला भी आप, मेरे लिए मेरे सब कुछ हो आप महादेव। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका एक मैसेज आया था, पुत्र तेरे पति पर आई ये विपदा बहुत बड़ी होगी, इसे छोटा समझने की गलती ना कर। इस कष्ट से निपटना आसान नहीं होगा। मेरा बताया ये सत्संग सुन, अपने बेफालतू के कामों में वक्त जाहिर मत करा कर। ये सत्संग ही निवारण देगा तुझे आज, और बचाएगा तेरे पति को बाबा। ये जो भी कोई सत्संग होता है उसमें लिंक नहीं होता बाबा, तो प्लीज़ बाबा, ये मैंने टाइटल तो पढ़ लिया था, बस सत्संग ओपन नहीं हुआ इसमें, तो कोई सत्संग सुनवा के, जैसा कि आपने बताया है। हाँ, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, लास्ट 6-7 महीने हो गए हैं, पेट में प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो बाबा, कोई और सत्संग हो तो प्लीज़ सुनवा देना, और रक्षा करना मेरे हस्बैंड अंकल की, प्लीज़ बाबा, देख लेना आप। और शुक्राना बाबा, जो आपने मेरे को मैसेज के थ्रू बताया, बट बाबा इसमें सत्संग नहीं था, इसके लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। और मेरे पति अंकल को हेल्थ ब्लेस करो बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं, नीम करोली बाबा जी का ही मैसेज आया था कि बेटी तू डर मत, तूने जो सोचा है वो अवश्य होगा। मैं तेरे साथ हूँ, साथ ही हूँ, तेरे साथ ही रहूँगा, तू जहाँ भी जाएगी। माफ़ करना संगत जी, मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे साथ ही रहूँगा, तू जहाँ भी जाएगी। तू बस शांत रहना सीख ले, किसी पर कोई प्रतिक्रिया मत करा कर, कोई चाहे तुझे कितना भी बुरा बोले, बस शांत रहा कर, और प्रभु का ध्यान किया कर। राम राम के जाप से तो जीवन के वे कष्ट भी दूर हो जाते जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं। शुक्राना बाबा, राम राम बाबा, जय श्री राम बाबा। शुक्राना बाबा, जो आप मुझे मैसेज के थ्रू आप भी मुझे बताते हो कि शांत रहें बाबा, ये शांत, मेरे को शांत रहने के लिए बोलते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, नीम करोली बाबा जी का एक और मैसेज, मैं तुम्हारे सामने रोज़ क्यों आता हूँ तुझे पता है, क्योंकि जाने अनजाने में तुझसे कुछ गलत काम ना हो जाए। शुक्राना बाबा, ध्यान रखने का। राम राम बाबा, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। आज के दिन का शुक्राना बाबा, आज का दिन दिखाने का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना बाबा, जो भी आपने दिया ना दिया,
जो भी दे रहे हो हर बात का शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। संगत जी, हम अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी ईशा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये अपना सत्संग सुनाने का और हमें ये सेवा करने का मौका दिया है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कुड़िए सुन, तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तेरे पास धन रखने की जगह नहीं होगी। 108 बार मेरा मंत्र जाप किया कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, एक औरत तुझे मारना चाहती है, उसने सब कुछ करके देख लिया पर तेरा कुछ नहीं हुआ। बेटा शुक्राना कर, उसके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, तू बस देख। बेटा शुक्राना कर और मंत्र जाप करा कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने हमारी इतनी रक्षा की। एक औरत को तो गुरुजी ने लाइफ से हटा दिया है और एक औरत और है जो बहुत माड़ा करना चाहती है, उसको भी गुरुजी ही सुधारेंगे। मैं तो अपनी गुरुपा से यही कहूँगी, जिस दलदल में मैं फंसी हूँ उसको मुझे जल्दी ही बाहर निकालें। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी को साज सजावट नहीं चाहिए, गुरुजी तो खाली प्यार के भूखे हैं, भाव देखते हैं। संगत जी, आज मैं भी, मुझे बहुत दिनों से अपने गुरुपा के ना मैसेज क्लास हो रहे थे, कह रहे थे बेटा तेरी कुल देवी रूठी है। मैंने कहा गुरुपा, मैंने तो कुल देवी को मना लिया है, मेरी कुल देवी नगर कोट वाली है, 2 बार मैं चली भी गई हूँ, फिर वो रूठी कैसे है। फिर संगत जी, मैं बार बार अपने मन में यही सोचूँ कि मेरे पति अंकल का दिमाग इतना चिड़चिड़ा, पहले ऐसा रहता था, इतना गुस्से में भी, मतलब ठीक से बात नहीं, किसी ने जैसे वशीकरण करा है क्या है। तो मैं अपने मन में कहता, गुरुपा मुझसे कहते हैं कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ ये काली क्रियाएँ नहीं होती हैं, क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं, करने वाले तो संगत जी करते भी हैं, जिसके लिए तो ये देखती है, देखिए वही जानता है। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि जो मेरे मायके की तरफ से, पहले मैं छोटी थी जब मैं गई थी अपनी कुल देवी की, तो वहाँ जाकर के मैंने मुरादें कुछ बोली होगी, वो माँ ने मेरी पूरी की होगी, तो इसलिए मैं दोबारा फिर शादी की बात कभी नहीं गई। और गुरुजी महाराज और माता रानी क्षमा करिएगा, कभी लाइफ में मौका मिला जैसे भी तो ज़रूर मैं उसको पूर्ण करूँगी। गुरुजी और मैया जो भी हैं हमारी पुजती हैं, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ कि जो मेरी माता रानी है, कुल देवी है मायके की, वो ठंडी सीरी रहें और बिल्कुल भी तांडव ना करें। माता रानी जितनी माँ शांत रहेगी, जितनी ठंडी रहेगी, उतनी ही हम लोगों की ज़िंदगी में ठंडक रहेगी। बहुत 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 शुक्राना है कुल देवी माँ का, जो यहाँ तक लाई है, आगे भी ले जाएगी। बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ माँ। मैं भी नहीं भूली हूँ आपको, आप मुझे नहीं भूले हो। मैं गुरु जी का भी शुक्राना करती हूँ, जो देखिए इतनी भूली भटकी हुई बातों को याद दिलाते हैं और
शादी के बाद में भी बहुत से घरों में विचार होता है कि अब तो पराए घर की हो गई है, तू नहीं जाएगी हमारे साथ, इस तरीके से कुछ कुछ होगा भी। तो संगत जी फिर ऐसा मन में भी आया जाना भी चाहिए, तो मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा चाहूँगी, जो भी रहा जो भी हुआ क्षमा करिएगा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं अपने गुरुजी से कहूँगी जो भी मुझे खिलाया है उसको आप ही वश कर दिए गुरुजी। जिसने भी मुझे ये गंदी चीज़ें गंदी साजिशें करते हैं उनको मेरे रास्ते से हटा दीजिए गुरुजी महाराज। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अंकल आंटी जी आप अपना अपना सत्संग शेयर करते हो, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मम्मी आंटी की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी आप सबका शुक्राना करती हूँ। और मैं संगीत की दीवानी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सर्वेश्वर। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सर्वेश्वर। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूनम आंटी रोहतक से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरुजी और गुरुपा। आपके चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं समर्पित करती हूँ। वैसे तो मेरे गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है कि हम जैसे तुच्छ मनुष्य हैं, गलतियों की भंडार हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपकी वंदना या महिमा का बखान कर सकें। लेकिन गुरुपा मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज मेरे सत्संग को सत्संग को सत्संग को ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है संगत जी, लगातार सत्संग शेयर करने के बाद कभी भी 7 सत्संग नहीं होते, हो क्या 3 हो गए 4 हो गए, फिर बीच में छूट जाते हैं। और आज शरीर में कई दिन से बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने तो अपने गुरु पे छोड़ रखा है, अगर नेगेटिविटी है उसको भी आपको ही दूर करना है, जो भी समस्या है आपको ही सुलझानी है, क्योंकि अपने बच्चों की जो समस्या है उसको माँ बाप ही सुलझाते हैं और आप ही हमारे माँ बाप। आपको खुद के माँ बाप को तो हमें एक बार फ़ोन करके बताना पड़ता है ना, लेकिन आप तो ऐसे माँ बाप हमारे जिन्हें सब कुछ पता है, एवरीथिंग, हर एक बात का बहुत अच्छे से पता है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जैसे कि मैंने सोचा कि मैं कुछ कोशिश करूं, आप मुझे उसे में सपोर्ट करें और जो मेरी जो इनकम है उसको आप भी इंक्रीज करिए गुरुपा, वो टाइम पे आने लग जाए प्लीज़ गुरुपा, मेरी पेमेंट आ जाए। तो 2 महीने 3 महीने से रुकी हुई है और इंक्रीज की हुई आने लग जाए गुरुपा, मैं आपसे अरदास लगाती हूँ। और हस्बैंड का जो आपने बिजनेस ब्लेस किया है और स्टार्ट हो जाए, और उस ब्लेस को भी आपको ही संभालना है, उस बिजनेस को भी आपको ही संभालना है गुरुपा। पता नहीं मेरी भाई आग 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा भड़क रही है और अचानक या तबीयत सी भी खराब लग रही है गुरुपा। मैं आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ। कल मैंने कहा था आपको कि चलो गुरुपा मुझे एक सूट दिला कर लेके आओ, और संगत जी क्या हुआ कि मेरे साइज के जहाँ सूट थे वहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने कहा क्या बात है गुरुपा, आज के खाली हाथ लेके जाओगे। तभी दूसरे कॉर्नर पे जब थोड़ा सा साइज मेरा एक्स्ट्रा लगा, मतलब 40 से 42 था, तो अचानक गुरुपा ने एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा पिंक, लाइट बेबी पिंक कलर का मुझे सूट दिलाया, उसके लिए शुक्राना। और इसी हफ्ते में, यानी कि उससे पिछले हफ्ते में लगा लो, उस हफ्ते में एक मेहरून कलर का मुझे
बहुत ही हैंडवर्क सूट दिलाया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने मुझे दोनों सूट बहुत बहुत अच्छे दिलाए मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे दुनिया में सबसे न्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा से मेरा जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि बस दिन रात अपना कर्म करो और अपने गुरु का मैं मंत्र जाप करो। इसी में मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और मेरी जो खुशियां हैं वो दुगनी हो जाएंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुपा सबको वेल्थ ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना। और गुरुपा सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बीमार है या कोई और बड़ी समस्या है, उनको ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू टू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।